दोस्तों आज जहां पर आप एक मशीन से हजारों प्रोडक्ट्स बना सकते हो, मतलब अगर आपका एक प्रोडक्ट नहीं चलता है तो आप दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, तीसरा प्रोडक्ट कर सकते हो, चौथा प्रोडक्ट कर सकते हो और ऐसे आप 1000 प्रोडक्ट एक ही मशीन से निकाल सकते हो। और ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज की खोज में मैं आ गया हूं मेरे घर से 1600 किलोमीटर दूर कोलकाता में, जहां पर मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं स्वर्णाभा इंडस्ट्री से अरिंदम सर से मिलने, जहां पर सर हमें बताएंगे कि क्या है आपके लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए जिससे कि आपसे इन बिजनेस आइडिया की डिटेल जानकारी मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जरा शॉर्ट में समझाइए जो प्रोडक्ट बनाने की जो प्रोसीजर है, जो नया बंदा इसमें एंटर करेगा तो उसकी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी और प्रोडक्ट बनाने तक की स्टेप क्या रहेगी, वो जरा समझाइए। देखिए, पहला स्टेप होगा उनको मशीन खरीदना है, साथ साथ में डाइस भी बनाना है। ये जो डाई होता है पहले ये कंप्यूटर में 3D में डिजाइन बनता है। अच्छा। उसके हिसाब उसके बाद वो CNC मशीन में जाके कटिंग होता है। अच्छा। और एकदम प्रिसिशन में डाई बनता है। हाँ। उसके बाद वो डाइस मशीन में लगा के वो प्रोडक्ट तैयार होता है। अच्छा, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डाई, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डिजाइन की हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से डाइस बदल जाता है। ओके ओके ओके। तो सर जरा बताइए डेमो कि कैसे ये मशीन काम करती है। हाँ। अभी हम आपको दिखाएंगे कि लाइव मशीन कैसे चलता है, मगर मशीन चलाने के पहले जो दाना होता है उसको हीट करना पड़ता है। वो आइटम टू आइटम वेरी करता है। तो पहले जहां पे दाना हीटिंग होता है मैं वहां पे आपको दिखा देता हूं। अब आइए। रॉ मटेरियल दाना लगता है। हाँ, रॉ मटेरियल जो दाना लगता है, देखिए ये है दाना जो इस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल है। ठीक है, हम लोग पहले इसको हीट करेंगे, उसके बाद इसको हॉपर के जरिए से मशीन में डालेंगे। ठीक है, देखिए ये है दाना हीटिंग मशीन। हाँ। यहाँ पे देखिए अब दाना मिक्सिंग हो रहा है। हाँ। अभी देखिए हम लोग दाना निकल रहा है, यहाँ से दाना निकल के ये हीट किया हुआ दाना है, हीट किया और कलर किया हुआ दाना है। यहाँ पे हम लोग दाना निकल के हॉपर पे डाल देंगे। तो फोल्ड कर दे। अब ये जो दाने हैं ये हॉपर में डाला जाएगा। डाल दीजिए। अगर कोई बहुत एडवांस मशीन लेना चाहते हैं तो दाना ऑटोमेटिक भी गिर जाता है, वो भी सिस्टम है। ओके। यह है मशीन का हार्ट ओके और ब्रेन, इसको कहते हैं PLC। पूरा मशीन यहाँ से ही ऑपरेट होता है। तो हम लोग पैरामीटर जो है वो PLC में सेट कर दिया। आप देखिए मशीन चालू हो जाएगा। ये पहले दाने तो हॉपर पे डाला जाते हैं। हाँ। उसके बाद वही दाना स्क्रू बैरल के जरिए से हाई स्पीड में इंजेक्ट किया जाता है डाइस के ऊपर। ओके। और डाइस में आके वो ठंडे जैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे कूलिंग सिस्टम रहता है, उसके जरिए से डाइस का शेप लेके प्रोडक्ट फुल्ली ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। यही रहा प्रोसेस। ये जो मशीन हम लोग दिख रहा है ये बेसिकली 100 टन का है और इसका जो प्रोडक्ट वेट है ये 200 ग्राम तक शॉर्ट वेट होगा। 200 ग्राम। हाँ। इस मशीन का एक स्पेशल फीचर है, ये सर्वो कंट्रोल्ड है। सर्वो कंट्रोल मतलब इसका करंट और बिजली का खपत बहुत कम हो जाता है। ये बहुत एडवांस मशीन है। ओके। हम आपको जो सर इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये डेली लगभग कितना दाना? 400 से 500 किलो दाने का काम कर देता है। 400 से 500 किलो दाना। 400 से 500 किलो दाने का काम कर देता है। अब तो देख ही रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है। इसमें से हम लोग जो अम्ब्रेला का हैंडल होता है ना वो चीज बनाएंगे। ओके। छतरी का जो हैंडल होता है ये डिफरेंट कलर का भी होता है। अभी यहाँ पे काले दाना चल रहा है इसीलिए काला हैंडल बन रहा है, ये चीज बनाएंगे। तो इसके लिए डाई भी लगता है क्या? हाँ, इसके अंदर देखिए डाई लगा हुआ है। कहाँ पर है डाई सर, जरा बताइए। ये डाइस लगा हुआ है। कहाँ पर है? अंदर में जो है वो पे डाइस लगा हुआ है, आप देखिए। ओके। इस साइड और इस साइड मेल फीमेल डाइस। तो सर ये जैसे अम्ब्रेला का ये हैंडल बन रहा है तो इसको बनने को कितना टाइम लगता है? देखिए ये प्रोडक्ट की वेट के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल जो अम्ब्रेला के हैंडल बन रहा है ये 1 मिनट में 3 शॉट लेता है, मतलब 6 प्रोडक्ट बन जाता है 1 मिनट में। अच्छा, 6 पीस बन जाते हैं। 6 पीस बन जाता है। देखिए आप प्रोडक्शन होना चालू हो गया। ओ अच्छा, मतलब सिर्फ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ मशीन को लगा देना है, सिर्फ मशीन को दाना डाल देना है और PLC सेट कर देना है। इट्स एब्सोल्युटली फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन।
ओके। यही मशीन में हम लोग बहुत सारा आइटम भी बना सकते हैं डाइस चेंज करके, जैसे कि इसमें हम बिरयानी का कंटेनर बना सकते हैं। ये सर पानी क्यों डाला इसमें? क्योंकि ये गर्म हो रहा है, जो आइटम निकल रहा है वो गर्म हो रहा है, इसलिए पानी में ठंडा कर रहे हैं। देखिए प्रोडक्ट ऐसे आता है। ये रेडी हो गया? हाँ ये रेडी हो गया। और सर ये जो वेस्टेज है ये क्या है? ये इसको हम नाली बोलते हैं। ये जो नाली है, अच्छा, इसको तोड़ना पड़ता है? हाँ, इसको खुद से मैनुअली तोड़ना पड़ता है। ये नाली को हम लोग तोड़ लिया, ठीक है, नाली जो था इसको तोड़ लिया। ये जो पोर्शन था ना, जो नाली पोर्शन था, जो एक्सेस पार्ट था, हाँ। इसको हम लोग इस कटर मशीन में डाल देते हैं। ये एक्चुअली कटर मशीन है। ओके। इसका काम है ये कट कर देता है नाली को। अब देखिए ये कटिंग किया हुआ दाना है, नाली को फिर कट किया हुआ है। ये नाली को फिर कट किया? नाली को फिर कट करने के बाद ये हालत आ जाएगा, हो जाएगा। इसको हम लोग फिर हॉपर में मिक्स कर सकते हैं। तो सर जैसे ये दाना ब्लैक कलर का था, अब ये प्रोडक्ट भी ब्लैक कलर का बनेगा, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्लास्टिक आइटम वो अलग अलग कलर के होते हैं, तो उसके लिए क्या सिस्टम होता है? ये एक्चुअली कलर मिक्सचर ही है। इसमें हम लोग दाना को गर्म भी करते हैं और इसके साथ साथ जो कलर का दाना चाहिए, हाँ, उस हिसाब से हम लोग दाना को कलर भी कर लेते हैं। मतलब अलग अलग कलर के दाने हम लोग मिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल। ओके, ठीक। हर अलग अलग डिजाइन का अलग अलग डाई होते हैं। आप देख रहे हैं अम्ब्रेला का जो हैंडल होता है वो भी 3, 4, 5 तरीके का होता है, तो ये सभी उनका ही डाई है। डिफरेंट पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बताया कि हम लोग ये एक मशीन से ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट अभी हम लोगों ने अम्ब्रेला का जो हैंडल है वो बना के दिखाया, राइट? और इसके अलावा हम लोग कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं वो जरा समझाइए। हाँ, हम लोग बेसिकली इस मशीन से तीनों टाइप, अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक होगी आपका हाउस होल्ड आइटम। ओके। हाउस होल्ड आइटम में आपको बाल्टी आएगा, मग्स आएगा, हाँ। झूरी आएगा, बकेट्स आएगा, बैठने की टूल आएगा, चेयर आएगा, हाँ। ठीक है। ये सब हाउस होल्ड में डेली बेसिस जो इस्तेमाल होता है, ये सब प्रोडक्ट्स। ओके। दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल आइटम। अच्छा। इंडस्ट्रियल आइटम मतलब उसमें आपको आएगा कि पर्टिकुलर कोई भी इंडस्ट्री के लिए कुछ चाहिए, जैसे कि गाड़ी का डैशबोर्ड हो गया, कार का डैशबोर्ड हो गया, वो जो दरवाजा ओपन करने के लिए जो हैंडल है वो हो गया, ठीक है। इसके बाद बहुत सारा इंडस्ट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि हम लोग दिख रहा था कि वो जो थ्रेड बनाने की जो बॉबिन्स होता है, जिसके अंदर सुतली जराया जाता है, हाँ, तो वो होता है। इसके बाद आप अगर इंडस्ट्रियल आइटम की बात करें तो बिरयानी या फास्ट फूड देने के लिए जो फास्ट फूड का कंटेनर बनता है वो बहुत हॉट केक आइटम है आज के समय में। हाँ, हॉट सेलिंग है। हाँ, हॉट सेलिंग आइटम, क्योंकि वो डिस्पोजेबल आइटम है, एक ही बार यूज होता है। राइट। जो कंटेनर आता है फास्ट फूड का कंटेनर, ये सब बनता है। ओहो। इसके बाद एक और कैटेगरी आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि हाउस होल्ड और इसके बीच में, दैट इज हार्डवेयर आइटम्स। अच्छा। जैसे कि एक पीवीसी पाइप होता है, उसका बीच में जो टी होता है या एल्बो होता है, जो जॉइंट्स होता है, वो सब भी इससे बनता है। ओके। प्लस इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा आइटम्स बनता है, जैसे कि स्विच हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, सिंगल का जो स्विच हो गया, इसके बाद बड़ा 5 से 6 प्लग का स्विच बोर्ड हो गया, ये सब प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग से बनता है। तो सर इसका मतलब मार्केट है वो बहुत बड़ा है, अगर हम लोग बिजनेस करने जाए तो हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। एकदम हर सेगमेंट में इसका बहुत जरूरत है। बट अगर मैं प्रोडक्ट्स निकालता हूँ, जैसे चेयर हो गया, उसके बाद कोई भी प्लास्टिक का आइटम हो गया, जैसे बाल्टी हो गई, तो ये बनाने की जो लागत है, कॉस्टिंग है, वो क्या आती है और मार्केट में कितने तक बिकता है, प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है, मैं कितना कमा सकता हूँ ये बिजनेस करने के बाद, वो जरा कैलकुलेशन समझाइए। देखिए, पहले तो आपका जो इनकम है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड होगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सारा खेल है वो प्रोडक्शन का है। अच्छा। आपको पहले समझना है कि आप जो मशीन खरीद रहे हैं वो कितना किलो का प्रोडक्शन पर डे बनाएगा। अच्छा। और 1 किलो प्रोडक्शन में आप सब खर्चा छोड़ छाड़ के 20 रुपया नेट प्रॉफिट मान के चल सकते हैं। अच्छा, मतलब सिंपल, आप जो मशीन ले रहे हैं, हाँ, वो कितना दाना कंज्यूम कर रहे हैं, वो 1 किलो दाने में आपको 20 रुपया बचेगा। 20 रुपये हिसाब, सारा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह छोड़ के 20 रुपये बचता है, लेबर छोड़ छाड़ के एकदम 20 रुपये बचता है, नेट बचेगा। हाँ। ये जो मशीन है, ये जो 150 टन का मशीन है, हाँ, इसमें आपको लगभग 300 किलो दाने का काम होगा, तो 300 इंटू 20 इक्वल टू 6,000 रुपया पर डे इस मशीन से आपको इनकम आ जाएगा, मतलब महीने के 1,80,000। अभी आप बात आती है सर, अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है, हमारे यूएस को बिजनेस शुरू करना है ये प्लास्टिक आइटम्स बनाने का, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी और हर एक मशीन की जो इन्वेस्टमेंट है, प्लांट की इन्वेस्टमेंट है, वो कितनी हो जरा समझाइए। देखिए, मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं, अगर सबसे छोटा मैनुअल मशीन से स्टार्ट करना है तो उसका 1,50,000 से कीमत स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। छोटा छोटा आइटम इसमें बनेगा, जैसे कि डेटा केबल हो गया, हाँ, बहुत चालू आइटम है, डेटा केबल तो बहुत काम में आता है, हाँ, तो डेटा केबल का मशीन 1,70,75 में आ जाएगा, हाँ, प्लस डाइस का खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा। अच्छा। उसके बाद
अगर इससे थोड़ा बड़ा मशीन आता है जैसे कि वर्टिकल सेमी ऑटोमेटिक मशीन, वर्टिकल सेमी ऑटोमेटिक मशीन का प्राइस आता है लगभग 4-4.5 लाख से स्टार्ट होता है। अच्छा। उसमें भी आप बहुत कुछ आइटम बना सकते हैं, जैसे कि पीवीसी पाइप का फिटिंग्स बना सकते हैं, एलईडी बल्ब का फिटिंग्स बना सकते हैं, ये सब आइटम आप वर्टिकल में बना सकते हैं। अच्छा। ये लगभग आपको 4-4.5 लाख रुपए में आएगा। इसके बाद आ गया फुल्ली ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल मशीन, जैसे कि आप जिसका डेमो मैंने दिखाया, फुल्ली ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल मशीन, और ये भी वो मशीन है। तो ये मशीन स्टार्ट होता है कितना टन का मशीन है उसके ऊपर। अगर 50 टन का मशीन है, ठीक है, वो लगभग 50 टन का मशीन मतलब दिन में वो 100 किलो दाना कंज्यूम करेगा, उसका आपको प्राइस आएगा लगभग 8 से 9 लाख रुपया। अगर 70 टन का मशीन है तो वो 12 लाख के आसपास आएगा। ये पीएलसी कंट्रोल फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में बोल रहा हूँ, पीएलसी लगा के फुल ऑटो। इसके बाद वो अगर 150 टन का मशीन है तो उसका 18 लाख के आसपास प्राइस आएगा। अगर 180 टन का मशीन है तो वो लगभग 24 लाख का प्राइस आएगा। तो इस तरह से बढ़ते जाएगा। अच्छा। मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर चेयर का मशीन लेना है, चेयर्स, तो वो बहुत बड़ा मशीन हो गया, वो 650 टन का मशीन आ गया। अच्छा। तो उसका करोड़ों में प्राइस आता है। टूल बनाने की जो मशीन है वो 40-45 लाख का उसका प्राइस आता है। तो अगर आपको प्लास्टिक आइटम बनाने का जो बिजनेस है वो शुरू करना है तो सर के कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर, एड्रेस सब कुछ है, तो आप पर्सनली इनको विजिट कर सकते हो या फिर कॉल करके इन सारे बिजनेस और इन सारी मशीनरीज के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।